अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और जिस तरह पाकिस्तानियों मेरी कोशिश होती है कि कुछ नई चीज़ जो है वो आपके सामने लेकर आऊं, तो पाकिस्तानियों आज का प्रोग्राम इस हवाले से बड़ा अहम है कि इंसानी ज़िंदगियों को बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए। और ख़ास तौर पर जो सेहत के हवाले से सेहत कार्ड की बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थकती थी, और हम ये समझ रहे थे कि शायद इस पर कोई बड़े इक़दाम जो हैं वो किए जा सकें। पाकिस्तानियों, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट जो है वो हमारी स्क्रीन पर भी जो है वो आप देख सकते हैं कि उस रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज के ज़ेर इंतज़ाम कराची में कैम सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक अरबों रुपए के मुबैना तौर पर घपले हुए हैं। साबिक वज़ीर सेहत सहरा अफजल तारड़ के दौर में गैर कानूनी तैनाती हासिल करने वाले सैफुल्लाह खटक ने फार्मास्यूटिकल माफिया की खिदमात के इव्ज़ कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। यहाँ पाकिस्तानियों में आपको ये भी बता दूं कि इस हवाले से ऑडिट पैराग्राफ के मुताबिक जो सिर्फ 2019 और 20 की रिपोर्ट है उसमें तकरीबन जो है वो 60 से 70 करोड़ के लगभग जो है वो टैक्स पेयर का पैसा जो है उस पर हाथ साफ किया गया। इसके अलावा 18वें स्केल पर तैनात होने वाले फार्मास्यूटिकल और ड्रग माफिया के मुबैना फ्रंटमैन सैफुर रहमान खटक ने जो है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उस पर गुफ्तगू करते हुए जब हमने उससे मौक़िफ़ लिया तो उसने कहा जी ये ऑडिट पैराग्राफ तो आते रहते हैं फिर वापस हो जाते हैं, इनका क्या होता है। यानी मौसूफ के नज़दीक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का कोई काम ही नहीं है। ऑडिट पैराग्राफ में बेज़ाब्तियों को वो इस तरह जो है वो ले रहे थे कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये है वो माफिया। जनाब वज़ीर आज़म साहब, इस माफिया के हवाले से मैं नहीं कह रहा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट आपके सामने है। इस रिपोर्ट की कापी अगर आपके मुतलका अदारे आपको नहीं दे रहे तो मैं भिजवा दूंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसानी जानों के लिए बनाई जाने वाली अद्वियात की टेस्ट रिपोर्ट जो है वो मुबैना तौर पर नहीं, यकीनी तौर पर वो रिश्वत लेकर सब ओके की रिपोर्ट जो है वो दी जाती है। और गुज़िश्ता 4 सालों में इस लिबर्टी की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए जो अरबों रुपए खर्च किए गए हैं ये एक अलग से जो कहानी बनती है। लेकिन पाकिस्तानियों, यहाँ सियासी बुनियादों पर लीगी दौर में 18वें स्केल पर आने वाले सैफुर रहमान खटक को कोई भी तब्दील नहीं कर सका। कि जब ये कहते थे कि जनाब वहाँ तो माफिया बैठा हुआ था, तो उसके बाद जनाब आप ही के वफाकी वजीर जो रह चुके हैं आमिर कियानी, जो आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे और वो वजीर भी रह चुके हैं, वो केस जो है वो कहीं खू खाते में चला गया है, वो भी वजीर रहे, उस दौर में भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक दूसरे वजीर आए जनाब जफर मिर्ज़ा साहब, कमाल किस्म की उन्होंने कमाल होशियारी से क्या काम दिखाया है कि जो एक तरह से जी WHO के साथ हम ये कर रहे हैं, फलां के साथ हम ये कर रहे हैं, वो भी चूना लगा कर मामलात करके साइड पर हो गए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से, ड्रैप के हवाले से जो है वो ऑडिट पैराग्राफ्स के हवाले से भी कोई कार्रवाई जो है वो सामने नहीं आ सकी। सैफुर रहमान खटक की तैनाती तब्दीली इस सरकार के करप्ट वज़रा की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि ये तो कहते थे कि हम माफिया को नहीं छोड़ेंगे, तो सहरा अफजल का लगाया हुआ इतना ताकतवर जो है वो एक जो है वो डायरेक्टर इतना ताकतवर हो गया है कि उसको भी ये नहीं हटा सके। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है और उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा। सैफुर रहमान कमाल डिठाई से ये कह रहे हैं कि जनाब ये कोई नहीं है, ये बाद में ऑडिटर्स के हवाले से ये पैराग्राफ जो हैं वो क्लियर भी हो जाते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पाकिस्तानियों 22 करोड़ आवाम की जिंदगियों का सवाल है। ये सेहत मेरा नहीं, ये 22 करोड़ के हर उस शख्स का मसला है कि जिसके घर में दवाई नहीं है, वो दवाई लेने के लिए जब जाता है तो उसको जो कीमतें दी जाती हैं उनका जो म्यार है वो एक क्वेश्चन मार्क है। कि अगर सैफुर रहमान खटक जैसे लोग जो हैं वो डायरेक्टर की सीट पर बैठे होंगे, मुबैना तौर पर गैर कानूनी तैनातियाँ उन्होंने ली होंगी और उसकी मंजूरी जो है वो कबीना से भी हासिल करने की सहरा अफजल ने जो है वो कोशिश नहीं की, जो इस वक्त हमें सच के बड़े भाषण दे रहे हैं। और कमाल जनाब इत्तफाक है, ये कौन सी मिसाक जमहूरियत है। हम तो सुन रहे थे जी NRO
NRO, खान साहब ये NRO किसने किया है? ये आपके मुशीर और वजीरों ने NRO कर लिया है उस करप्ट माफिया के साथ। इस NRO का जिक्र आप कब करेंगे? ये वो सुलगतावा सवाल, ये एडिटर जनरल पाकिस्तान की ये रिपोर्ट, ये पाकिस्तान के उस निज़ाम के ऊपर तमाचा मार रही है कि जो माफिया की बात करते हैं कि माफिया के खिलाफ जनाब वजीर आजम और वजीर आजम के मुतलका अदारे कुछ नहीं कर सके। जनाब चेयरमैन नैब साहब, आपके डीजी नैब कराची क्या सत्तू पीकर सोए हुए हैं कि उनको ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? क्या FIA के डीजी जो हैं, जो कहते हैं मैं तो जनाब जराइम को यूं पकड़ लेता हूं, उनको ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? ये पाकिस्तान के अदारों के लिए एक सुलगतावा सवाल है कि एक आम पाकिस्तानियों की सेहत से खेलने के लिए और उनको जो अद्वियात फराम की जाती हैं उसकी टेस्टिंग लिबर्टी, जो एक ही बड़ी टेस्टिंग लिबर्टी है और वो ड्रैब के अंडर है, वफाक के अंडर है, जनाब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर है, वहां पर एक शख्स जो 2016 से बैठा हुआ है वो किस तरह जनाब जो है वो करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए का धंधा जारी रखे हुआ है। मैं धंधा का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि एडिटर जनरल पाकिस्तान की इस रिपोर्ट के बाद कोई चीज़ जो है वो बचती नहीं है। और मसूफ के जब मैंने मौक़िफ़ लिया तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वजाहत दे रही थी कि जनाब इस पर तो हमें कहा नहीं गया और ये तो आती रहती हैं, ये तो बड़ा रूटीन का मैटर है, ये कोई बड़ा इतना बड़ा मसला नहीं है। ये वो सवाल है, ये वो एक बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तानियों, ये 22 करोड़ आवाम की सेहत का मसला है जो मैं सामने रख रहा हूँ। वज़ीर आज़म और इन मुतलका अदारों के और एडिटर जनरल पाकिस्तान की ये रिपोर्ट, जनाब मैं इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये गुजारिश करूँगा कि उनका तल्लक भी कराची से है, वो रोशनियों के शहर कराची और 22 करोड़ आवाम के हवाले से अगर ये आज खुद नोटिस लेकर इसका जवाब भी तलब कर लेते हैं तो इससे मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इंसानी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बच जाएंगी। प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेज़बान फर्रुख नवाज भट्टी को कुफा मिजाज शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिएगा कुछ नए मुसद्दक़ा सबूतों के साथ, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि हमारा यह सफ़र उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक जान में जान है। अल्लाह हाफ़िज़।